हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो इसको देखते हैं कि नॉन मेटल्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या चीज़ है, यानी कि अर्थ का आउटर लेयर को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। बियॉन्ड लिथोस्फेयर एक लेयर मौजूद होती है, उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर इस अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। अब इस अर्थ क्रस्ट को 46% ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन क्या चीज़ है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 46% ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ऑक्सीजन 21% जो है ना एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अगर आप एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ें तो उसमें 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% क्या है एंड ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद 0.004% वो क्या है, वो आपकी कार्बन है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये नॉन मेटल्स हैं। 21% एटमॉस्फेयर ये ऑक्सीजन ही मौजूद है, ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल इन ह्यूमन बॉडी में नॉन मेटल्स की इम्पॉर्टेंस। ह्यूमन बॉडी 65% जो है ना ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, 18% कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कार्बन ही है ना एक्चुअली। उसके बाद 10% हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन 3%। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये तकरीबन सारे टोटल ह्यूमन बॉडी की नीड 96% तक कंप्लीट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंस है नॉन मेटल्स की, यानी कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। तो 96% तक जो है ना ये हमारे बॉडी को ज़रूरत होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस ही नहीं ले सकते। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत ही अहम है। अब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारे सस्टेनिंग ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन सपोज़ करें, आप ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें, आप सांस नहीं ले सकते। सांस ना ले सकना मतलब आपकी ज़िंदगी नामुमकिन है। उसके बाद आपके पास एनर्जी प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट वगैरह, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन, ये सब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये C यानी कार्बन, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, ये तीन, ये सारे चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सारे क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हैं। उसके बाद आपकी जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन मौजूद है। और नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है, नाइट्रोजन का फंक्शन ये है कि कंट्रोल फायर करता है। ये एंटी कंबस्टेंट है, इनके कंबस्ट नहीं होता, आग इसमें नहीं लगती, और ये सपोर्ट नहीं करता कंबशन के प्रोसेस को। अगर आप नाइट्रोजन को ख़त्म कर दें तो आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रह जाती है, जो जलती है और जलने में मदद देती है ऑक्सीजन। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी कायनात ही जल जाएगी अगर आप इस नाइट्रोजन को ख़त्म कर दें। तो उस नाइट्रोजन की इतनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फॉसल फ्यूल्स, कंट्रोल, कोल वगैरह, इनमें भी कार्बन वगैरह मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, इनके लिए भी नॉन मेटल ज़रूरी होता है। उसके बाद वुडन प्रोडक्ट के लिए नॉन मेटल्स, वुडन प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इनके आपके पास फर्नीचर हो गया, ये वुडन प्रोडक्ट है आपका। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं, यूटेंसिल, इनके आपके घरेलू बर्तन जो होते हैं, कप वगैरह या जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, गिलास वगैरह, तो ये सब कार्बन प्रोडक्ट हैं। पाइप्स, फंजीसाइड पेस्टिसाइड क्या चीज़ें हैं, जो आप फंजाई और पेस्टिसाइड, इनके पेस्ट को मारने के लिए आप जद्वियात इस्तेमाल करते हो। यूजुअली ये फार्मर जो होते हैं, एग्रीकल्चरल
ये लोग फंजीसाइड और पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू किल पेस्ट एंड फंजाई वगैरह को। ये भी नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद H2O के बगैर भी ज़िंदगी नामुमकिन है। H2O में H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, तो H2 ये भी एक्चुअली नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है। H2 एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। इंसान को अगर पानी ना मिले तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इंसान को कार्बन ना ऑक्सीजन ना मिले इंसान तब भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इट मीन्स के नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम नॉन मेटल्स के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते।